आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपको मैं आज बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले बेसिक सी चीजें, जैसे मान लो ये एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर आपको दो वैल्यू दी हुई रखेगा अगला, जैसे ये तो आपकी x की वैल्यू होगी, ये आपकी y एक्सिस होगा, इसको बोलते हैं x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस। x एक्सिस में यहां से जो वैल्यूज है ये आपकी सारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी और इस साइड में आपकी सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। y में ऊपर की साइड सारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी और नीचे की साइड सारी नेगेटिव वैल्यू होंगी। अब इसमें जैसे जो आपके बेसिक से क्वेश्चंस है वो आपके हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के। मोस्टली जो आपका है वो आपका है डिस्टेंस फाइंड आउट करना, डिस्टेंस बेस पे सारे क्वेश्चंस है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं बेसिक सा, कि जैसे मान लो यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट दे दिया है, तो आपको सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने आने चाहिए कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है। तो जैसे अपन इस पॉइंट की बात करते हैं, तो ये पॉइंट जो है सबसे पहले आप इसको x साइड में देखो कि x पे कितनी दूरी पर है ये 1 2 3 4 5 6। जैसे मैं बात करूं तो ये x पे 6 पे आ रहा है, मान लिया मैंने, लाइन सीधी नहीं बनी है लेकिन मान लेते हैं अपन कि ये x पे 6 पे आया है और फिर अपन y पे इसको लेके चलते हैं, तो ये y पे आपका आता है यहां, इस पॉइंट को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ठीक है। ये आपका 1 2 3 4 5। अब ये आपका x पे तो 6 पे आया है और y पे 5 पे, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे आपके वो होंगे 6 और 5। यानी पहला जो पॉइंट लिखा जाता है आपका कोऑर्डिनेट, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो आपका होता है x का और सेकंड कोऑर्डिनेट होता है आपका, तो वो होता है आपका y का, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको ये पॉइंट दे देता हूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको x एक्सिस पे देखना है कि 1 2 3, देखो 3 के ऊपर बन रहा है, तो पहला तो x एक्सिस पे तो इसके पॉइंट हो गए 3, और फिर अपन y पे अगर बात करते हैं तो y पे इसके कोऑर्डिनेट है 2, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3, 2। सीधी सी बात यह है कि जब आपको दो कोऑर्डिनेट दिए हुए रखेगा अगला, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका x का होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट आपका y का होगा, ठीक है। अब देखो x का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको बोला जाता है a b c i s a, एब्सिसा, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं भुज। और ये जो y का कोऑर्डिनेट होता है इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट, हिंदी में इसको बोलते हैं कोटि। ये कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है या डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि x के कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है वो होती है एब्सिसा, भुज, और y के कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है उसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्डिनेट, कोटि। तो अब जैसे अपन बात करते हैं इसमें डिस्टेंस निकालने की। जैसे मान लो क्वेश्चन किस हिसाब से बनता है कि आपको इस प्लेन में दो पॉइंट दे दिए जाते हैं और पूछा जाएगा कि इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। यानी मोस्टली जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके आते हैं डिस्टेंस बेस, यानी दूरी निकालना। अब अगर अपन दूरी निकालने के फॉर्मूले की बात करें तो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे के अंडर रूट। अब x2 माइनस x1 ये वैल्यू अपन कहां से फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो अपन एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन और उस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला आपको किस प्रकार लगाना है क्वेश्चंस में।
जैसे देखो ये मैंने क्वेश्चन ले लिया -6 7 एंड -1 -5, ठीक है। आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज लिख लो। पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए डिस्टेंस का। अब डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करें तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ये फॉर्मूला है आपका। अब देखिए x2 x1, तो यहाँ पे देखो दो वैल्यू है, यहाँ पे भी दो वैल्यू है। फर्स्ट जो आपकी वैल्यू है वो होगी x और y, दोनों होती है। पहली वैल्यू x की, सेकंड वैल्यू y की। ऐसे ही आपकी इसमें फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड वैल्यू y की हो जाती है। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो आपकी x1 और y1 हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड ब्रैकेट में जो आपकी वैल्यू है वो आपकी x2 और y2 हो जाएगी। इस वैल्यू के बाद में आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करनी है, तो अपन पुट कर देते हैं x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है। अब देखो x1 खुद माइनस का है, अपन ने पहले भी माइनस का सिंबल लगा रखा है, तो आप इस माइनस के 6 को ब्रैकेट में दिखा सकते हो। प्लस y2 कितना है -5 माइनस y1 कितना है 7। वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करके ब्रैकेट के बाहर जो सिंबल है माइनस का है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का सिंबल होता है तो अंदर वाले के सभी सिंबल आपस में चेंज हो जाते हैं। अगर माइनस का है तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, और अगर अंदर प्लस का होता तो आपका माइनस का हो जाता। यहां देखो -5 और -7, -5 और -7 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस का 12। अब यहां देखो एक डिजिट प्लस की है, एक डिजिट माइनस की है। प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस होता है, इसलिए अपन 6 में से 1 माइनस कर देंगे, आपका बचा 5। यहां आपका -12 का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। यहां माइनस की डिजिट थी, लेकिन स्क्वायर करने के बाद में ये डिजिट आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। फिर इसको आप करोगे प्लस, तो ये हो जाएगा 169। 169 का आपको रूट पता होना चाहिए। अब देखो इसका रूट निकालने के लिए एक आइडिया भी आप लगा सकते हो। कैसे कि आपने जब 12 का स्क्वायर किया तो 144 आया था, ठीक है। अब 144 से थोड़ा सा ही तो जाता है 169, तो 12 से एक डिजिट ज्यादा करके स्क्वायर करके देख लो आप। 13 का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो आपका 169 आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि 169 का रूट क्या होगा आपका 13। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में 13 का। 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के बीच का आपके पास डिस्टेंस आ गया 13, ठीक है। अब ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, किस हिसाब से आपको लगाना है क्वेश्चन में। और अब मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला आप कहां कहां किस किस टाइप से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करवा दूंगा, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं अब आपको इसके बारे में बताता हूं कि आप फॉर्मूला कहां कहां अप्लाई कर सकते हो। मैं अब आपको बता रहा हूं कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो आपका कहां कहां लग सकता है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आप डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो ये देखो, जैसे मान लो आपको एक चार साइड से बनी हुई एक शेप दे दी, ठीक है। इसमें अगला आपको चारों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स दे देगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये किस टाइप का आपका क्वाड्रिलेटरल है, यानी किस टाइप का आपका चतुर्भुज है।
आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है AB के बीच में, फिर आपको डिस्टेंस निकालना है BC के बीच में, फिर CD और फिर AD। अब आपने चारों बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया। आगे आपकी बात आती है, अगर अपोजिट साइडों के बीच का डिस्टेंस इक्वल आ गया तो ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल। अगर चारों ही साइड के बीच का डिस्टेंस इक्वल आ गया तो ये आपका हो गया स्क्वायर। इस हिसाब से ही आप ट्रायंगल में भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपने इस ट्रायंगल में AB, BC और AC, AB, BC और AC अगर तीनों का बराबर आ गया तब तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर कोई दो इक्वल हो जाते हैं तब ये आपका आइसोसेल्स, मतलब अगर मैं बात करूं हिंदी में आपको बताने की तो ये आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, ये आपका हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ऐसे ही आप अगर आपको क्वेश्चन में दे देगा कि प्रूफ करिए कि ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको क्या करना है, आपको तीनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तीनों के बीच का डिस्टेंस तो निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद में आप क्या करो कि जो भी इसकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड सबसे बड़ी भुजा, तो आपको पता है कि पाइथागोरस क्या बोलती है, पाइथागोरस बोलती है आपकी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपको तीनों के बीच की दूरी निकाल करके जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो यहाँ कर्ण में रखनी है, बाकी दोनों वैल्यू आप यहाँ पे आधार और लंब में रख सकते हैं। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल आ जाती हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ये प्रूफ करने में मेरा बताने का मतलब ये था कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला जो अपन लगाएंगे क्वेश्चंस में वो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उन सभी में अपन डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने आज की क्लास में आपको सिर्फ समझाना चाहा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और डिस्टेंस फॉर्मूला अपन किस टाइप से अपन लगा सकते हैं। एक मैंने आपको क्वेश्चन करके बताया, बाकी का मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस फॉर्मूला आप कहां कहां लगा सकते हैं। अब मैं आपको इसके आगे जो क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा वो मैं आपको बुक के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो अपन को डिस्टेंस फॉर्मूला के माध्यम से किस हिसाब से करने हैं। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको समझ में आई हो तो फिर मैं अब अगली वीडियो करूंगा, आपको अगली वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। ठीक है, आज की क्लास यहां तक ही रहेगी अपनी, बाकी मैं क्वेश्चन अगली क्लास में आपको बताता हूं।